आंदोलन को समाप्त करें, चर्चा का माध्यम अपनाएं। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। सरकार को बातचीत करनी, जो भी होगी वो हाउस के अंदर बात करें। उनको बात करनी है, बात करें, लेकिन कंडीशन लगाकर बात ना करें। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र और मसला यह है कि क्या केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच नए कानूनों को लेकर एक बार फिर से बातचीत शुरू होने वाली है या हो सकती है। क्या मोदी सरकार में जो मंत्रिमंडल में इतना बड़ा फेरबदल हुआ है उसके बाद यह संभावना लग रही है। दरअसल मोदी सरकार में जो बड़ा फेरबदल हुआ है मंत्रिमंडल में, उस फेरबदल के बाद जो पहली कैबिनेट मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के दौरान देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का कहना है कि नए कानूनों को रद्द करने के अलावा किसान संगठन अगर कोई और प्रस्ताव लेकर आते हैं, कोई और बात इसमें लेकर आते हैं संशोधन की, तो सरकार बातचीत के लिए तैयार है। इस पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का भी जवाब आया है। राकेश टिकैत ने कहा कि ये तो फिर वही बात हो गई, यानी शर्त के साथ सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। हम शर्त के साथ नहीं, हम बिना शर्त के बातचीत करेंगे अगर सरकार चाहती है तो। कृषि मंत्री ने एपीएमसी एक्ट को लेकर भी कहा, यानी कि जो मंडी सिस्टम है उसको लेकर भी कृषि मंत्री ने कहा कि ये जो लोगों के बीच में या किसानों के बीच में ये बातचीत चल रही है कि मंडी खत्म हो जाएगी, तो मंडियां खत्म नहीं होंगी, हम एपीएमसी एक्ट को और मजबूत बनाएंगे। उन्होंने एमएसपी को लेकर भी बोला कि फसल खरीदी जा रही है। आपने देखा होगा कि फसलें तो एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। इस पर एक बार फिर राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है, हम आपको दोनों की बात सुनवा देते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। कानून को रिपील करने के अतिरिक्त कोई भी प्रस्ताव वो लेकर हमारे पास आए, हम उस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। दूसरा, हमने हमेशा किसान आंदोलन के साथ संवेदनशील रवैया अख्तियार किया है। हमेशा किसानों का सम्मान मोदी सरकार के मन में है, और मैं अभी भी आपके माध्यम से उनको यह कहना चाहता हूं कि कुल मिला के एपीएमसी के विषय को जिस प्रकार से कहा जा रहा था, तो ये इस निर्णय के बाद मैं समझता हूं इस पर विचार किया जा सकता है और विश्वास भी किया जा सकता है कि एपीएमसी समाप्त नहीं होगी। ऐसा कानून में कोई प्रावधान नहीं है। एपीएमसी राज्य के कानून के अंतर्गत बनती है, और एपीएमसी और सशक्त हो और किसानों के लिए उपयोगी हो, यह मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है। इसलिए 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में उसको पात्र इकाई माना गया है, और इसके बाद निश्चित रूप से एपीएमसी की क्षमता बढ़ेगी। मैं आपके माध्यम से किसान यूनियन के नेताओं को यह अपील करना चाहता हूं कि वो गंभीरता से इन सब चीज़ों पर विचार करें, आंदोलन को समाप्त करें, चर्चा का माध्यम अपनाएं। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। कानून में बदलाव करे, कानून खत्म नहीं होंगे, और आन के बातचीत कर ले, धरना खत्म कर दे। तो जो 8 महीने से किसान बैठे, कोई ऐसे ही नहीं बैठे कि सरकार इसको एडवाइजर देगी, एडवाइजरी बोर्ड की मेंबर है और किसान को जो कुछ कहेगी उसके डायरेक्शन पे किसान चलेगा, ऐसा नहीं है। सरकार को बातचीत करनी, जो भी होगी वो हाउस के अंदर बात होगी। उनको बात करनी है, बात करें, लेकिन कंडीशन लगाकर बात ना करें। दूसरी चीज ये है कि वो कौन सा सिस्टम है कि जिससे मंडी बच जाएगी। जब मंडी के बाहर खरीद होगी, करीब 40 से ज़्यादा मंडी मध्य प्रदेश की, उसमें 0% वहाँ पे खरीद हुई है। वे मंडी मंदी के कागार पे है, पूरी बंद होगी वे मंडियाँ। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की, बिहार पूरा बंद हो चुका है। मतलब कौन सा फार्मूला है कि वहाँ पे खरीद होगी नहीं और मंडी चलती रहेगी? कौन सा फार्मूला है? मंडी कैसे चलती है वो सबको पता है। तो ये पूर्ण रूप से गलत कह रहे हैं। तो सुना आपने देश के कृषि मंत्री का क्या कुछ कहना है और किसान नेता का क्या कुछ कहना है। इसका मतलब ये कि अगर सरकार शर्त के साथ कहेगी तो किसान संगठन
शर्त के साथ बातचीत के लिए तैयार नहीं हैं। किसान संगठनों का कहना है कि वो बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार हैं, टेबल पर बैठें और बातचीत करें। किसी भी मसले का हल बातचीत से ही संभव है। आपको पता है 7.5 महीने हो चुके हैं दिल्ली के बॉर्डर पर किसान जमा हुए हैं और 26 जनवरी के बाद बातचीत बंद है। उससे पहले कई दौर की बातचीत हुई थी, लेकिन अब बातचीत बंद है। किसान नेता कह चुके हैं कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं। सरकार की ओर से भी कई बार बयान आया कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन पहल कौन करेगा। अब दोबारा अगर बातचीत के लिए कृषि मंत्री ने बोला है, जो मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हुआ है, और यह कहा जा रहा था कि परफॉर्मेंस के आधार पर मंत्री हटा दिए गए, नए बनाए गए हैं। कुछ किसान नेताओं का तो यहां तक कहना है कि नरेंद्र तोमर अगर मंत्री बने हुए कृषि मंत्री, तो कौन सी परफॉर्मेंस के आधार पर बने हुए हैं। मतलब अभी तक अगर किसानों का मसला हल नहीं हुआ है, तो फिर क्या उनकी परफॉर्मेंस ठीक है कि उनको बनाकर रखा गया है। यहां तक भी बातें सामने आ रही हैं। खैर, अब आगे क्या होगा ये अलग बात है, लेकिन राकेश टिकैत का यह भी कहना है कि ये जो आंदोलन चल रहा है ये ठीक है। इसके अलावा यूपी में भी जो उनकी यूनियन है वो आंदोलन करने जा रही है। यूपी में एमएसपी को लेकर या फसलों के रेट को लेकर या गन्ना की जो बकाया कीमतें हैं उनको लेकर जो है भारतीय किसान यूनियन जो उनकी है वो आगे आंदोलन करेगी। आपको यह भी पता है कि यूपी में चुनाव होना है थोड़े समय बाद, तो अब भारतीय किसान यूनियन की यह भी कोशिश रहेगी कि वहां पर भी एक आंदोलन करके सरकार पर प्रेशर बनाया जाए, ताकि सरकार दोबारा से बिना शर्त के लिए बातचीत के लिए तैयार हो। खैर, देखना है क्या कुछ होगा। इतना समय हो गया है और इतने किसान अपना घर बाहर छोड़कर वहां दिल्ली के बॉर्डर पर जमा हुए हैं। बहुत सारे किसानों की जान भी इस आंदोलन के दौरान जा चुकी है। खैर, पता चलेगा कि मोदी सरकार में जो एक बड़ा फेरबदल हुआ है कैबिनेट में, उसके बाद क्या सरकार दोबारा बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार होती है या क्या कुछ और आगे पता चलेगा। 2-3 दिन में और बयान सामने आएंगे, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। कोई भी नई और बड़ी अपडेट होगी इस मामले में, वो भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन आपने इस मसले पर अपनी राय देनी है। सरकार का जो पक्ष सामने आया, उधर से किसान संगठनों का, उस पर आपने अपनी राय देनी है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने शेयर करना है, ताकि तमाम किसानों तक पहुंचे और वो अपनी राय दें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मसले आप तक पहुंचे, ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट आप तक पहुंचे, तो फिर आपने इस चैनल यानी द मसला को यूट्यूब और फेसबुक पे सब्सक्राइब करना है, लाइक फॉलो करना है, ताकि जो हमारा अगला मसला, अगली वीडियो होगी वो आप सब तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।